गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी अवनी के चैप्टर 9 युगवतार गांधी जो सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखित हैं उसके बारे पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये कविता युगावतार गांधी। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। इसमें सोहनलाल द्विवेदी जी ने कहा है महात्मा गांधी की महानता का वर्णन करते हुए कि महात्मा गांधी जी के जो दो डग यानी पैर थे, जिस दिशा की ओर बढ़े हैं उसी दिशा की ओर उनके पीछे पीछे हजारों करोड़ों लोगों के पैर उसी दिशा की ओर बढ़ चले हैं। पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि। उन्होंने गांधी जी की दृष्टि के बारे में कहा कि जिधर भी गांधी जी की दृष्टि पड़ी या उनकी दृष्टि मुड़ी, उसी ओर उनके पीछे चलने वाले हजारों करोड़ों लोगों की दृष्टि पड़ी, यानी उसकी नज़रें उधरी ओर गड़ गईं। सेकंड है, जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ, जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि मात। द्विवेदी जी ने कहा कि जिसके सिर पर निज हाथ धरा, यानी कि जिस भी मनुष्य प्राणी या जीव के हाथ पर उन्होंने गांधी जी ने अपना हाथ रखा, उसके सिर पर उसकी रक्षा के लिए करोड़ों हाथ रख गए। जिस पर निज मस्तक झुका दिया, और जिसके आगे गांधी जी ने अपना मस्तक झुकाया, उनके पीछे चल रहे करोड़ों लोगों ने उसके आगे अपना माथा झुका दिया। थर्ड है, तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना, कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा युग धर्म तना। इसमें द्विवेदी जी ने कहा है कि गांधी जी जहाँ भी बोल उठे उधर पूरा का पूरा युग बोल उठा। तुम मौन बने, यानी गांधी जी जब चुपचाप रहें, मौन रहें, उधर पूरा का पूरा समाज, पूरा युग मौन बना। कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, गांधी जी द्वारा किए गए कर्मों को एकत्रित कर यानी समेट करके युग कर्म जगा। युग कर्म यानी युग का करणीय कर्म, कर्तव्य। तुम्हारे समाज ने जो कर्म किया उसमें तुम्हारे जो कर्म संचित थे उसी के अनुसार उन्हों के कर्म जगे। युग धर्म तना। युग धर्म यानी कि तुम्हारे उस युग के अनुसार ही उन्होंने उसका आचरण किया, उनका पीछे पीछे उनका अनुसरण किया। जैसे उनके कर्म थे उसी के अनुसार अपने कर्म किए और अपने धर्म को ऊंचा किया। चौथा है, युग परिवर्तक युग संस्थापक, युग संचालक है युगाधार, युग निर्माता युग मूर्ति, तुम्हें युग युग तक युग का नमस्कार। द्विवेदी जी कहते हैं कि हे युग परिवर्तक, गांधी जी को युग परिवर्तक यानी उन्होंने अपना उस समय का परिवर्तन किया था अपने आचारों विचारों के द्वारा। युग संस्थापक, एक नए युग का संस्थापन किया था यानी संस्थापक बने। युग संचालक, और जो उन्होंने युग की स्थापना की उस युग के संचालक बने। हे युगाधार, हे युगाधार उन्होंने संबोधन दिया गांधी जी को कि हे युग के आधार, तुमने एक युग का संचालन किया, इसकी स्थापना की और उसको परिवर्तन किया। युग निर्माता युग मूर्ति, तुम उस युग के निर्माता थे, उस युग की मूर्ति थे। तुम्हें युग युग तक युग का नमस्कार, तुम्हें हमेशा करोड़ों युगों युगों तक हर युग का नमस्कार होगा, रहेगा। पांचवा है, धर्माडंबर के खंडहर पर कर पद प्रहार कर धरा ध्वस्त, मानवता का पावन मंदिर निर्माण कर रहे सृजन व्यस्त। यानी कि धार्मिक आडंबरों का दिखावा करने वाले जो खंडहर यानी लोग थे, उन पर उन्होंने अपने पद प्रहार यानी पैरों के द्वारा प्रहार करके कर धरा ध्वस्त, उनके खंडहरों को यानी उनके धर्म के जो आडंबर फैलाने वाले विचार थे, दिखावा थे, पाखंडी लोगों थे, उन्होंने उस पर प्रहार करके उनको ध्वस्त कर दिया। मानवता का पावन मंदिर निर्माण कर रहे सृजन हस्त, यानी उसको ध्वस्त कर करके मानवता के मंदिर को एक नया निर्माण यानी नव निर्माण कर रहे थे मानवता का। करोड़ों यानी सृजन व्यस्त, कई सारे सृजन उस चीज़ में व्यस्त रहे उनके नवनिर्माण में। फिर आगे आते हैं,
बढ़ते ही जाते दिग्विजयी, गढ़ते तुम अपना राम राज। आत्माहुति के मणि माणिक से, मढ़ते जननी का स्वर्ण ताज। बढ़ते ही जाते दिग्विजयी। द्विवेदी जी ने कहा कि जो गांधी जी थे वो दिग्विजयी यानी करोड़ों के दिलों पर वास करने वाले थे, तो उन्होंने उनको दिग्विजय की उपाधि दी। बढ़ते ही जाते दिग्विजय यानी गांधी जी हमेशा बढ़ते ही जाते थे और गढ़ते तुम अपना राम राज। और जिन्होंने उसको राज की स्थापना की थी उन गांधी जी ने उस राज को राम राज कहा था। तो उन्होंने द्विवेदी जी ने वही कहा है कि जहाँ वो बढ़ते ही जाते थे और गढ़ते ही जाते थे वो अपने राज को राम राज कहते थे। आत्माहुति के मणि माणिक से यानी कि अपने बलिदान, जो लोगों ने स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया गांधी जी के पीछे पीछे आत्मा की आहुति दी, तो उनको आहुति को मणि माणिक से तुलना करी द्विवेदी जी ने। तो जो मणि माणिक थे वो आत्माहुति करके मढ़ते जननी का स्वर्ण ताज, तो जो हमारी भारत माँ जननी हैं उसके स्वर्ण ताज को मढ़ते थे यानी बनाते थे अपनी आत्माहुति दे करके। आगे है, पिसती कराहती जगती के, प्राणों में भरते अभय दान। अधमरे देखते हैं तुमको, किसने आकर यह किया त्राण। यानी पिसती कराहती जगती थे, जब भारत हमारा परतंत्र था तब भारत माता हमारी हर तरफ से पीस रही थी, कराह रही थी। तो उस समय गांधी जी के द्वारा लोगों के द्वारा प्राणों में भरते अभय दान, तो उस भारत माँ के प्राणों में ये लोग अपने कर्म के अनुसार धर्म के अनुसार अभय दान भर रहे थे यानी भय और रहित से उनको मुक्त कर रहे थे। अधमरे देखते हैं तुमको, किसने आकर यह किया त्राण। यानी कि जो तुमको अधमरे के रूप में देखते हैं कि हाँ इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है, अधमरा है, किसने आकर यह किया त्राण, तो वही लोग आकर के उनकी रक्षा या उबारते थे हर चीज़ से आकर के। जो भारत माँ जिससे पीस रही थी, कराह रही थी, तो तुम ही ने आकर उसको अधमरा देख करके, भारत माँ को अधमरा देख करके उनको उबारा, उनके प्राणों की रक्षा की। फिर है अस्त्र शस्त्र कुंठित लुंठित, सेनाएं करती गृह प्रयाण। रणभेरी तेरी बजती है, उड़ता है तेरा ध्वज निशान। यानी कि है अस्त्र शस्त्र कुंठित लुंठित, जो हमारे अस्त्र शस्त्र थे, द्विवेदी जी द्वारा कहा गया है कि जो हमारे अस्त्र और शस्त्र थे लड़ने के लिए सभी कुंठित और लुंठित थे, यानी कि जिनके धारें घिस गई थी, यानी कि धार विहीन हो गए थे, नीचे पड़े हुए थे, गिरे हुए थे सारी अस्त्र शस्त्र। सेनाएं करती गृह प्रयाण, यानी कि सारी सेनाएं अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर रही थी, लड़ाई से दूर भाग रही थी। रणभेरी तेरी बजती है, यानी जो तुम्हारी रणभूमि थी तो वहाँ पर गांधी जी के द्वारा बोली गई आवाज़ें ही बजती थी। उड़ता है तेरा ध्वज निशान, और सिर्फ वहाँ पर रणभूमि में तेरा ध्वज का निशान ही उड़ता नज़र आता था, क्योंकि वहाँ की सेनाएं सब गृह प्रयाण कर चुकी थी और उनके अस्त्र शस्त्र भी धारविहीन और गिरे पड़े थे। अंत में है युग दृष्टा, है युग सृष्टा, पढ़ते कैसा यह मोक्ष मंत्र। इस राजतंत्र के खंडहर में उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। द्विवेदी जी ने कहा कि हे युग दृष्टा, यानी कि गांधी जी को संबोधन करते हुए कहा कि हे युग दृष्टा, हे गांधी जी, इस युग को देखने वाले दूरदर्शी, यानी कि बहुत दूरदर्शी थे गांधी जी। उन्होंने सोचा समझा कि कैसा क्या करना है, उसी अपेक्षा पे ये बोला कि हे युग दृष्टा, युग को देखने वाले, हे युग सृष्टा, नए युग का सृजन करने वाले, पढ़ते कैसा ये मोक्ष मंत्र। तुम ये कैसा मोक्ष मंत्र पढ़ते हो जिसका कोई ही जवाब नहीं होता है और जिसको कोई समझ नहीं पाता है। आप ये हमें कृपया बताएं कि हे युग दृष्टा, युग को दूरदर्शी देखने वाले, नए युग का सृजन करने वाले, ये आप कैसा मोक्ष मंत्र पढ़ते हो कि कोई समझ नहीं पाता है। इस राजतंत्र के खंडहर में
इस राजतंत्र के खंडहर में उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। जो हमारे देश में राजतंत्र फैला था, उस राजतंत्र के खंडहर में हमारे नए भारत स्वतंत्र का अभिनव यानी सूर्य का उदय आपने ही करवाया है। क्योंकि हमारे आज़ादी के पहले भारत में कई सारे, आज़ादी के बाद तक कई सारे राजतंत्र यानी राजा थे, उनको एकत्र करने में बलिदान दिया और एक नए भारत का उदय करवाया, स्वतंत्र भारत का उदय करवाया। तो ये कविता रही आपकी युगावतार गांधी, जो सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित थी।